हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट इन प्लांट सक्सेशन व्हेन क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज रिच्ड द नेट प्रोडक्टिविटी, यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है एक तरह से कि जब क्लाइमेक्स कम्युनिटी किसी सक्सेशन में आ जाती है तो उसकी प्रोडक्टिविटी पर उसका क्या असर पड़ता है। क्या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, जीरो हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है या स्टेबल हो जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये सक्सेशन की बात हो रही है। सक्सेशन का मतलब क्या हो जाता है? सक्सेशन का मतलब होता है एक तरह से अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस ऑफ कम्युनिटीज। इसमें क्या होता है, कम्युनिटीज एक आता है, उसके जाने के बाद दूसरा आता है, तो क्लाइमेट के आधार पर, सॉइल के आधार पर ये कम्युनिटी बदलता रहेगा, है ना। यह रेगुलर वे में एक आता है दूसरा जाता है, इन रेगुलर सक्सेशन। इसी को हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। और शुरुआत जो इसकी होती है, किसी भी सक्सेशन की जो शुरुआत होगी तो जो फर्स्ट कम्युनिटी आती है उसको हम लोग कहते हैं पहले पायनियर कम्युनिटी, क्योंकि वह एरिया रहने लायक नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। लेकिन पायनियर कम्युनिटी एक स्पेशल कम्युनिटी होती है जो उस कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेती है। जैसे अगर हाइड्रोस्फीयर में अगर जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन कम्युनिटी वहाँ पर कॉलोनाइज होता है। इसका मतलब फाइटोप्लैंक्टन के लायक होता है ना। फिर जब इसके डिकम्पोजिशन सॉइल का अमाउंट बढ़ता है तो ये कॉलोनी खत्म हो जाती है और उसकी जगह फिर दूसरी कम्युनिटी आती है। फिर पायनियर कम्युनिटी के बाद कई रेगुलर क्रम में कुछ और कम्युनिटी आती है जिसको हम लोग कहते हैं सेरल कम्युनिटी। और फाइनलाइज जो होता है वो होता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी में। सबसे लास्ट में जो स्टेबल कम्युनिटी होती है जहाँ पर सक्सेशन का एंड हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और ये प्राय जनरली जो होता है ये फॉरेस्ट होता है ना। तो इसी क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चंस आस्क किया गया है कि अगर क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है तो प्रोडक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा। तो चूंकि क्लाइमेक्स कम्युनिटी में फॉरेस्ट बन चुका है, ये स्टेबल हो चुका है ना। ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी चूंकि यह स्टेबल हो चुका है, इसका मतलब इसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, वो भी स्टेबल हो जाएगी, है ना। इसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी यह भी क्या होगा, स्टेबल हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर यही होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला कंटिन्यू टू इंक्रीज, तो ये लगातार तो बढ़ने वाला है नहीं, है ना। अगर पायनियर कम्युनिटी के बाद आता सीरियल कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ये सक्सेशन सीक्वेंस रहता तो बढ़ता प्रोडक्टिविटी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। बिकम्स जीरो ये नहीं हो सकता, प्रोडक्टिविटी तो होता रहेगा। बिकम्स रिड्यूस ये भी नहीं होगा, बिकम्स स्टेबल ये हो जाएगा। यानी कि डी नंबर जो है यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।